अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैदान दी टोटीज ते छोटी छोटी दयाड़ बदलिस मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, शुरू करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन। और बाकी जो है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अगर ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, ना करो बदतमीजो। रश्मा सिस्टर वैसे भी कह रही थी कि यार मैं आपकी वीडियो लाइक करती हूँ, हो नहीं पा रहा। बस होता रहता है, होता रहता है, इस तरह भी हो जाता है। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में कहाँ फिरते हो शामों की, रातों की शामों में है। गजनी नहीं हो गया सारा सारा शेर हमारा तो बढ़ गया। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले प्यारी प्यारी सी बातें तो हम करेंगे। कहते हैं फुफ्फो बाप का हिस्सा छोड़कर भी फसादी कहलाती है, और मामू माँ का हिस्सा खाकर भी चंदा मामू कहलाते हैं। चंदा मामू। रिश्तों में भी इंसाफ नहीं है, दिल पर नहीं लगानी, मतलब रिश्तों पर इंसाफ नहीं है, दिल पे ना लेना। हाँ, वह है वैसे। वैसे जो है मामू को बहुत कम होती हैं बहनें जो हिस्सा छोड़ती हैं, ले लेती हैं, वैसे ज़्यादातर ले ही लेती हैं। हाँ, जब बहुत थोड़ा हो, मतलब सिर्फ रहने की जगह हो, तो अक्सर बहनें तरस खा के भी छोड़ देती हैं। मैं बल्कि कल एक जो है पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक भाई ने कॉल की हुई थी और कहा हुआ था कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे वालिद साहब इस दुनिया से तो रुखसत हो गए हैं, बाकी चीज़ों में हमारे बंटवारे हुए हैं, जितने भी घर थे, चीज़ें थी, जो भी, लेकिन 200 कनाल ज़मीन जो है हमारे अब्बा ने नाम कर दी थी और कहा था ये तुम संभालो। तो अब मैं इसका क्या करूं? मेरे अब्बू तो चले गए हैं, ज़मीन में मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इस बारे में बताया जाए ताकि मैं इंसाफ कर सकूं। वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह। देखें, यहाँ पे जिसको फिक्र करनी चाहिए थी उसने नहीं की। कब्र में किसने जाना है? बेटे ने साथ जाना है, बेटी ने साथ जाना है, किसने साथ जाना है? किसी ने भी साथ नहीं जाना। जब हमने जाना ही अकेले है तो इंसाफ करके जाना चाहिए, इसका हिसाब होता ही होता है। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती बख्शवाने की चक्कर में रहते हैं, अरे बख्श दो ना, अरे छोड़ दो ना, तो नहीं दिया जाता बेटियों को हिस्सा। अक्सर लोग नहीं वो करते। खैर, पहले तो उस बंदे का शुक्रिया अदा किया कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं कि 200 एकड़ 200 कनाल जो है ज़मीन जो है वो आप उसका पूछ रहे हैं। तो फिर खैर वो उसके बारे में बता रहे थे तफसीली तौर पे कि भाई आप, बेहतर यही है कि आप जो है उसका दे दें, जो हिस्सा बनता है। वो आपको गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट होता ना वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि आप, अच्छा उसका कुछ अलग से भी नाम ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये, अगर उन्होंने कहा था ये रखो या संभाल लो, लेकिन फिर भी आप ना उनका हिस्सा उसे दे दें। तो खैर, फूफियाँ, हाँ मेरी फूफो, अरे फूफियाँ भी बड़ी प्यारी होती हैं यार, ऐसे तो ना कहो। कहते हैं अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का अख्तियार कभी किसी को ना दें। हो सकता है उसके पास स्याह रंग के सिवा कोई रंग ही ना हो, काला रंग करके निकल ले। रंग बिरंगा ना रंग भरे, काला रंग भर के ही निकल ले। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ना रंग भरने का जो है ना वो अख्तियार अपने पास ही रखें, ना कि किसी और को दें। ये ना हो कि अगले के पास हो ही सिर्फ काला रंग। वाह 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 वाह। कहते हैं शौहर ऐसे बनो कि तुम्हारी बीवी को रोकने टोकने से पहले लोग सोचें। ऐसे शौहर ना बने कि आपके साय में भी बीवी जलील होती रहे। वो तो आपकी खातिर न जाने कितने मनपसंद चीज़ें छोड़कर आई है। हाँ यार, अक्सर शौहर ही जलील करवा रहे होते हैं, अक्सर शौहर जलील करवाते हैं बीवियों को, क्योंकि ना वो बीवियों की चुगलियाँ कर रहे होते हैं। अरे आपको नहीं पता, अरे नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब इस तरह से। और मुंह पे मीठे लड्डू चटोरे, पता नहीं क्या कुछ बीवियों के सामने ठीक होते हैं, लेकिन हाँ अपने बहन भाइयों के दिलों में लाजमी वो खुद ही नफ़रत का बीज बो रहे होते हैं। उन्होंने तो बोना ही बोना है ना बीज नफ़रत का। लेकिन मेन जड़ें ये शौहर भी बहुत सारे ऐसे होते हैं
बहुत सारे, ज़्यादातर की बात नहीं कर रही, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बीवियों को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, चीज़ें संभाल संभाल के रखते हैं, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कुट हो, कुछ भी हो, सारा कुछ दबा के रखते हैं, नहीं बताते, एक वैल्यू बना के रखते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट बना के रखते हैं। लेकिन बहुत सारे मर्द भी औरतों की तरह, काफ़ी औरतों की तरह नाशुक्रे होते हैं कि अपनी काबिल बीवी की तारीफ़ कभी नहीं करनी, उसको हर टाइम टोकते रहना, नोकते रहना, बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहते हैं। हाँ, अक्सर बीवियां भी जो है नाशुक्री करती हैं कि सारी ज़िंदगी मर्द जो है उनके लिए कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, लेकिन एंड पे होता क्या है कि औरतें कहती हैं हाय मैं लुटे गई, इसने तो मेरे साथ कोई भलाई नहीं की ज़िंदगी में। तो ये अल्लाह को नापसंद है। इसके बारे में कुरान पाक में भी ये चीज़ें हैं। खैर, यहाँ पे शेर पढ़ते हैं, किसी का इश्क पाने में ज़रा सी देर लगती है, किसी को आज़माने में ज़रा सी देर लगती है, किसी से बात करना हो तो फिर मोहतात रहना तुम, यहाँ तोहमत लगाने में ज़रा सी देर लगती है। तो गल ही क्यों करनी किसी नाल, बदतमीज़ो, गल करने से ही तो बात आगे बढ़ जाती है और फिर मामला ख़राब हो जाता है। तो बेहतर यही है मतलब बात ही ना करे किसी से ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? क्या ख्याल है लुड़कियों? खैर, अभी आते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ और ज़रा मज़े मज़े की बातें करते हैं। घर से गोल्ड गायब। अच्छा, पता नहीं क्यों मैंने टाइटल देखा और मेरे दिन में फ़ौरन से यही ख्याल आया। पहले भी सितारा ने इस तरह से ना वीडियो 2-3 दफ़ा बनाई और यही कहा कि भाई मेरे से चीज़ें नहीं संभाली जाती, मैं अपने पास नहीं संभालती बल्कि साजिद संभालता है। गोल्ड हो, चीज़ें हों, कागज़ात हों, मतलब जो चीज़ें मतलब होती हैं ज़मीनों के या जिस चीज़ के भी, तो वो हस्बैंड ही संभालते हैं। हमारे घर भी यही हाल है भाई। तो खैर, इन्होंने बताया कई दफ़ा कि भाई मैं मेरे चीज़ रख के ना भूल जाती हूँ, सीधी सी बात है, तो फिर लबदे ही रहो। अब मेरे दिमाग में भी फ़ौरन यही चीज़ आई, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा उल्ट था इस बार जनाब अम्मा ने चीज़ रख के अम्मा ही भूल गई। चलो खैर, फिर भी आखिरकार ढूंढ ही लिया। चले जी, मौसम बेईमान पे आते हैं और हलीमा पे आते हैं। हलीमा को बहुत सारा लोग नाराज़ हुआ भैया, इतना लोग नाराज़ हुआ, इतना लोग नाराज़ हुआ। अरे हलीमा ओवर एक्टिंग की दुकान है, ऐसा मत करियो, वैसा मत करियो। लेकिन हलीमा तो हलीमा है। हलीमा ने लगा दी चुगली, शिकायतें लगाती है अपनी फुफ्फो को, अपनी आंटी की। सोचने वाली बात है ना, उधर से फुफ्फो, इधर से आंटी। भाई फुफ्फो को भी लोग उर्दू में आंटी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं आंटी बोलते हैं फुफ्फो की बजाय। मामी हो गई, चाची हो गई, आंटी करके बुलाते हैं। खैर, यहाँ पे सितारा का ब्लॉग शुरू होता है और जनाब सितारा गुनगुना रही थी गाना ना, सॉन्ग गुनगुना रही थी और उसी दौरान जो है आ गई है हलीमा। पप्पू को बताती हूँ आप गाना गा रही हो, मैं तो जाके बताती हूँ तो उनकी नोक झोंक ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों नाराज़ होते हैं। यार ये नोक झोंक नहीं होगी, सीरियस व्लॉग होगा तो किसको अच्छा लगेगा? पैन बिल्कुल सीरियस भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला चटपटा सा है, चटखारेदार सा होना चाहिए, मज़ा आ जाता है। यकीन मानो, मुझे तो ये सीन इतना प्यारा लगा मुझे अच्छा लगा। होना चाहिए, हल्ला गुल्ला होना चाहिए, थोड़ा सा मस्ती होनी चाहिए, फन होना चाहिए, मज़ा आ जाता है। ये क्या कि भाई जो है चुप करके मुंह सुझा के फिर ही ना वड्डी आपा के व्लॉग की तरह, अच्छा पानी पी लिया, अच्छा रोटी पका ली, अच्छा खा ली, अच्छा ये ऐसे हो गया, तो इतना सीरियस, अल्लाह अकबर है डरावनी। हमने इनकी 2-3 दफ़ा जो वॉइस निकली है ना इनके व्लॉग में, बीना आपा व्लॉग बना रही थी और एक दफ़ा बाबा भी बना रहा था, चा चा की आवाज़ें थी घर में, पा पा लड़ाइयाँ हो रही थी खैर, सितारा गुनगुना रही थी मौसम बेईमान। फुफ्फो के पास गई है भाग के, हलीमा कहती है फुफ्फो आंटी ने गाना
गा दिया और कहती है मौसम ही बेईमान हो गया। ये मौसम बेईमान कैसे होता है, मुझे पुप्पो बताओ। हाय गुन्नी, तेरी उम्र की लड़कियों को बहुत सारी समझ होती है, लेकिन चलो शुक्र है इस लुड़की को नहीं समझ। चलो जाके हंसना शुरू हो गए। पुप्पो, एंटी 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 कहती है मौसम बेईमान हो जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ, होता है ना। कैसे होता है? ऐसे होता है बेटा, जैसे अभी तू रोटी पे बेईमान हुई हुई है। रोटी उठा के खड़ी थी हलीमा। सो फनी, मुझे तो बहुत हंसी आई ये वाला सीन देख के। एक ये वाला, और एक अगले दिन जो मैंने बताया था वो जो साथ खड़ी थी यार, कौन सा वाला सीन था कि हाय अल्लाह मैं भूल गई। इसके 2-3 सीन ऐसे आए हैं, बड़े मज़ेदार सीन आए हैं। उस दिन भी मैंने बड़ा, मतलब मुझे बड़ी हंसी आई है हलीमा के ऊपर, जिस दिन वो जो है मस्तियाँ और फन वे में बात करी थी। हाँ, मीठा मीठा क्यों दिया इनको, आपने मीठा दिया है हैं आपने, आप कहती हैं मैं इनका मीठा मैंने छुड़ा दिया है। तो वो जो ब्रेड के ऊपर वो जो आप चॉकलेट लगा के देती हैं वो क्या होता है, तो वो भी तो मीठा होता है। सितारा कहते हैं नहीं बस कर मेरी माँ, बस कर। चलो तैयबा, आज से तुम्हारा वो भी बंद। बच्चों के मीठे ब्रेड भी बंद करवा दिए। असल में हालांकि रोला चाय का था, अंदर की बात मैं बता रही हूँ बहनों। तो मुझे अच्छा लगता है इनका चटपटा सा फनी हंसी मजाक वाला व्लॉग, मज़ा आ जाता है। खैर अब तो सितारा मीम भी डालती है, लेकिन ये कोई बैड नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे थे इसको लिमिट सिखाओ, इसको तमीज़ सिखाओ, ये क्या बोल रही है। हलीमा को लिमिट में रहना चाहिए और हर वक्त आपकी चेकिंग में लगी रहती है, उसे ग्राउंड भेज दिया करें। क्या है यार, मुझे समझ नहीं आया। मतलब उसे नीचे वाले पोर्शन में भेज दिया करें। नहीं नहीं, थोड़ा सा घर में हल्ला गुल्ला रहता है यार, खामोशी वाले हो गए ना तो। अच्छा, फिर एक सिस्टर कह रही है हलीमा से कहो बीच में मत तो बोला करे, आपस में बोलते हुए बीच में बात करना बुरा लगता है। हाँ, जब गेस्ट वगैरह आए हुए हो ना फिर बुरा लगता है। कोई जब घर में कोई गेस्ट हो, कोई इस तरह से माहौल हो, तो फिर उसके बाद जो है आपस में जब बैठे हो ना तो फिर तो बंदा हंसी मजाक करे, हल्ला गुल्ला करे। अकेला घर है, मतलब किसी को आना जाना तो है नहीं, आमद जामद, तो आपस में ही माहौल बनाना है ना, तो आपस में हंसी मजाक अच्छी लगती है। और हमें व्लॉग भी इस तरह से अच्छा लगता है, फ़न वे वाला, हंसी मजाक वाला। तो ये ना एक दूसरे के साथ नोक झोंक कज़नों की मुझे तो अच्छी लग रही है। हालांकि हलीमा एंटी कहती है सितारा को, लेकिन है तो मम्मा ज़ात और फुफ्फी ज़ात ना। खैर सितारा इस्त्री कर रही थी और कह रही थी रमज़ान हमने 1-2 औरतों को कहा था इसके लिए, मतलब इस्त्री भाई आएंगी करेंगी। 2 लेडीज़ आई थी, दोनों ने वादा किया था लेकिन अभी तक नहीं आई, वादा करके भूल गई है। कहती खैर यहाँ पे क्या क्या ये हलीमा जो पीछे पीछे फिर रही होती है, इसको ना दे दे जरा ये वाला काम। मैं कहती हूँ मेरे दिल की बात की। ये ऐसा काम है ना कि यकीन माने ये हलीमा को ही दे दे तो ज़्यादा बेस्ट है। सही कह रही हूँ, हलीमा को दे देंगे वाला काम और सिखाएं। मतलब कमेंट भी आ रहे थे और मेरा भी यही था। सितारा कह रही थी कि इसको कोई हम ऐसे कपड़े देंगे ना कि इसको ऐसा ऐसा सिखाएंगे। बिल्कुल इसको सिखाएं, इसको सिखाएं। 2-3 दिन आप क्लासेस देंगे, बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगी, सही करेगी। ये ऐसा काम है ना, डेली का काम है। और ये जो आप हेल्पर रखते हैं ना, ये जो आती हैं घरों में कपड़े इस्त्री करने के लिए, ये इन पे तो भरोसा ना ही करें। ये प्रोफेशनल होती हैं, अबड़म तबड़म तगड़म करके ना निकालती हैं काम को, भागने की करती हैं। तो बहन बेहतर ये है कि आप हलीमा को ही सिखाएं। ये आपने खुद जो मशवरा दिया है सितारा, बहुत अच्छा मशवरा दिया है, ये मजाक नहीं है। आपका मसला हल हो जाएगा। कपड़े इस्त्री वाला मामला बहुत ही संगीन है हर घर में लोगों। तो ये जो है मुझे तो अच्छा लगा कि उसी को ही कपड़े दे दें। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सितारा आप इसी के ही कपड़े इसी से करवाएं इस्त्री, ताकि इसको
थोड़ा एहतियात करके फिर ये करेगी, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी कि हमने ये रेशमी कपड़े पे कितनी स्पीड रखनी है इस्त्री की, कितना मतलब लिमिट में कितने नंबर पे रखना है, या फिर कॉटन का है, लॉन का है, हमने उस पर कितनी इस्त्री मतलब हीट रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इसको सिखाएं, आपका बहुत बड़ा मसला हल होगा। बच्चों के डेली के कपड़े इस्त्री करना, और खुद के भी हम सितारा ना अक्सर सूट निकाल के खुद कर रही होती है, तो बेहतर होता है कि आपको ना ये इसको देना चाहिए। डेली जैसे ही कपड़े धुलें वो डेली जो है अपना इस्त्री कर दिया करें और स्टैंड पे लगा दिया करें, बल्कि जिसकी अलमारियों में रखना होता है वहाँ पे रखें। तो ये ड्यूटी इसको दे दें, ये बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी है। खाने पकाने की तरफ तो वो आएगी नहीं, और ना ही आप लोगों ने उसे देना है। जैसे मेरा ये था कि घर में जैसे मेहमान आते हैं तो चाय शाय का भी इसको ट्रेंड होना चाहिए, सिखा दें कि इतनी देर आपने चाय को पकाना है और उसके बाद जो है चीनी आपने सेपरेट लेके आनी है। तो इस तरह से जो है मतलब साथ में कोई कबाब शबाब या सैंडविच या कुछ होता है, बंदा ऐसे सेटिंग सूटिंग करके जो है ट्रे श्रे में लेके आया करे जब गेस्ट आए हों, ताकि आपको ख़ुद को काम ना करना पड़े, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सितारा ने जनाब ये भी बताया कि आज आज तुम मुझसे जीत नहीं सकती, नहीं जीत सकती, ए जालिम नींद नहीं जीत सकती तो मुझसे। तो मैं जो है सोच रही थी, बात तो इनकी दुरुस्त है। खैर सितारा ने खुद ही कहा कि मैं जो है अपने बच्चों को जब भेज देती हूँ ना स्कूल, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। तो यहाँ हमारे यहाँ भी सारी औरतें ब्लॉगर तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे हमारी कॉलोनी में भी ऐसे ही होता है। बच्चों को भेज के फिर थोड़ी देर के लिए लेडीज़ खुद सो जाती हैं, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए लाजमी वो सो जाती हैं, नाश्ता नुश्ता बच्चों को करवा के। खैर फिर बाद में जो है अपना थोड़ा सा खाने शाने का शुरू करते हैं, उसी दौरान बच्चे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी ऐसे है। खैर आपने अपने हिसाब से चलना है, व्लॉगिंग भी साथ में करनी होती है। तो खैर सितारा ने कहा कि भाई मैं जो है अभी ये कर रही हूँ कि बच्चों को भेजने के बाद नींद मुझे आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं सोना, नहीं मुझे नहीं आना, तुम मुझसे नहीं जीत सकती है नींद। अल्लाह अकबर। ये जो नींद है ना, नींद के हवाले से कहते होते थे बड़े बुजुर्ग के, नींद तो सूली पे भी आ जाती है। ऐसे मतलब कोई ड्राइविंग वगैरह कोई कर रहा होता था या इस तरह से, तो कहावतें भी बनी हुई थी कि भाई नींद तो सूली पे भी आ जाती है। हमें नहीं समझ आती थी, लेकिन अब बाद में बड़ी समझ आई। खैर मेरे हस्बैंड और मैंने बड़ा ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया है, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से गुजरांवाला, आगे है ना, लाहौर से भी आगे गुजरांवाला। तो अक्सर हम शाम को निकलते थे, ठंडा टाइम होता था ना गर्मियों में, तो मैंने जागते रहना, थके हुए भी होना, नींद पूरी ना होना। अक्सर तैयारी श्यारी में ना, बैकिंग शैकिंग में इस तरह होता है। ससुराल जब जाते थे तो जागती रहती थी मैं, फिर जो है मैं उनसे बात करती रहती थी ताकि उसको नींद ना आए, इस तरह से। फिर हमने जब वापसी आना, तो वापसी हम लोगों ने आना होता था चिन्योट, मुजफ्फराबाद है आई थिंक, हाँ मुजफ्फराबाद, शेखुपुरा, झंग नहीं पहले फैसलाबाद आता है, फैसलाबाद, फिर झंग, शोरकोट, फिर इस तरह से हम लोग आते आते मुल्तान अंदर की तरफ से आते थे। बड़ा मज़ा आता था। और अक्सर तो मैं गाड़ी ड्राइव करती थी और उन्हें मैं कहती थी आप रेस्ट कर लें, आपकी नींद पूरी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सफ़र करते थे ताकि कभी कोई ऐसा मसला ना हो जाए, उनकी आंख लगे। अक्सर नींद आती थी। तो खैर ये नींद ऐसी चीज़ है, कहीं पे भी आ जाती है, और ख़ास कर जब लेडीज़ बच्चों को भेज के घर में सोने की जगह हो और अपना ही बेड प्यारा प्यारा सा सजा हुआ बेड हो, खूबसूरत सा हो, नरम और मुलायम, तो नींद तो वहाँ पे और ज़्यादा आनी है। लेकिन सितारा ने डिसीजन लिया है और कहा है ना जी ना, अब हम ये रिस्क नहीं लेंगे कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ, फिर बच्चे आए, फिर खाने शाने पकाएं और फिर मैं लेट नाइट तक बैठी रहूँ, रात को ही व्लॉग एडिट करूँ और फिर व्लॉग एडिट करके फिर बाद में सोऊं, फिर सुबह जल्दी उठो और फिर बच्चों को भेजो और फिर सो जाओ। तो ये वाली रूटीन मैं नहीं करना चाहती। असल में ये सितारा चाह रही हैं कि मैं दिन दिन को ना व्लॉग भी मतलब अपने बना लिया करूँ,
टाइम टाइम से, और जो काम शाम होते हैं वो भी, बच्चों के साथ सो और बच्चों के साथ उठो। वैसे ये काम है तो मुश्किल, क्योंकि आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया से हैं, मुश्किल काम है ये जो आप सोच रही हैं, लेकिन चलें अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। खैर उसके बाद जो है लोग ज़्यादातर यही कह रहे थे भाई हलीमा बदतमीज़ हो गया, तो यार नहीं हुई बदतमीज़। इतना प्लीज़ उनके व्लॉग में ना फन वे होने दिया करें, कॉमेडी अच्छी लगती है अच्छा लगता है, फनी थोड़ा सा टच व्लॉग में ना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सितारा अपने हेल्परों के साथ जुल्म कर दिया, उसके साथ जुल्म किया, उसके साथ जुल्म किया। अब इनकी जब नोक जोक देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बदतमीज हो गए, हलीमा को तमीज़ नहीं सिखाई। क्यों, हंसी मजाक करना कोई तमीज़ होती है? बहुत सारे जो है लोग डिक्टेट ऐसा करते हैं, तो मेरी जान दी टोटी हो तो छोटी छोटी हो तो एंड पतली हो तो मोटी हो, मत करो, थोड़ा सा फन वे आने दो, मज़ा आता है। अब जैसे साजिद हो गया, हाय अल्लाह जूस का भूखा गुन्ना कुन्ना खैर इनकी भी ये वाली नोक झोंक मुझे अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। खैर वैसे छेड़ रहे होते हैं साजिद भाई, खैर इस पे भी आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बच्चे जो है स्कूल से आए पढ़ के, तो सितारा ने उन्हें खाना चाना खिलाया, और उसके बाद जो है फिर ट्यूशन वगैरह उन्हें भेजा, और सितारा ने कहा भाई इनका है कलर डे, और उन्होंने थीम भी दिया है कोई ना, तो इस तरह से जो है अब मैंने इनके लिए वो करना है कुछ। भाई मेरी हुरैन का सुबह मैरून डे है कलर डे जो है वो मैरून है। पिछले जुम्मे में था पिंक वाला, उससे पिछले में था वाइट वाला, तो इस तरह इनके कलर डे चल रहे होते हैं बच्चों के भी। अब मुझे कहते हैं मामा तलल डे है, मैं कह तलल डे है तो कौन सा पहनोगी, लेके दो लेके तू खर्चे करवा लेके दो, पुराने जो पहने ना मैं चुपचाप वही पाल है मेरे साथ ऐसी नोक झोंक करती रहती है, बहुत मज़ा आता है मुझे उसके साथ बातें करके ना, तो तलापन जिस तरह से बातें करती है मुझे अच्छा लगता है इसके साथ बात करने में। मामा तलल डे है तो मैरून कलर डे है उनका, मेरे बच्चों का हुरैन का, हानिया वालों का नहीं होता। खैर यहाँ पे जो है सितारा ने कहा भाई मैंने इनके जो जो भी करैक्टर के हिसाब से जो चीज़ें जो जो बताई गई हैं वो मैंने लेने हैं। मरमेड सूट लिया आयत का, और तैयबा का जो है वाइट वाला लिया, और उसका रेड गॉन इस तरह से वो उन्होंने कहा मैंने बनवाने के लिए देना है। फिर उसके बाद गाड़ी के जनाब कोई पता नहीं क्या था, बायो करवाना था या कुछ, वो कह रही थी अब फाइनल हमारी गाड़ी हमारी हो गई है, गाड़ी का भी बायो उन्होंने करवा लिया है। और उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से लीगल तरीके से, मतलब जहाँ पे भी आएंगे तो मतलब ऑनलाइन वगैरह मतलब पता चल जाएगा, तो इस तरह से वो बता रही थी। अब नंबर शंबर भी कहते हैं लगवाना है, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी जान दी टोटी तो छोटी छोटी। तो खैर उसके बाद जो है कपड़े शपड़े शॉपिंग के लिए निकलने लगे, तो साजिद साहब ना अक्सर क्या करते हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं और फ़ोनों पे लग जाते हैं। तो सितारा ने कहा चुपचाप मेरे नाल अंदर जा, ये क्या बात हुई, गाड़ी में बैठे रहते हो और फ़ोनों पे लगे रहते हो, और मुझे कहते हो तुम जाओ। तो साजिद भाई आपको प्लीज़ एहतियात करना चाहिए, सितारा को अकेले भी मार्केट में जो है आप जिस तरह से भेज देते हैं, इन्फ्लुएंसर है, लोग उसे जानते हैं। अभी की बात कर रही हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले सुने ज़रा मेरी बात गौर से सुने। मैंने क्या देखा मैं ना टिकटॉक स्क्रॉल कर रही, तो व्लॉगर लोग जो है ना वो अपने व्लॉग भी डालते हैं, या फिर अपने कोई मैसेज वगैरह कुछ लोग दे रहे होते हैं। तो एक कपल बैठा था, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही, मैंने देखा सितारा गाड़ी में बैठी है, वो ग्रीन जो अबाया पहना हुआ था वो वाला, तो वो लोग ना बेड पे बैठ के ना टीवी देख रहे हैं, और फिर औरत ने कैमरा अपने हस्बैंड की तरफ लगाया और फिर वो बात कर रहे थे। वो भी इन्फ्लुएंसर ही हैं, और वो कोई मैसेज दे रहे थे कि लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, हमें लालच देते हैं, हम गिफ्ट भेजते हैं, हमें एड्रेस बता दो, ये है वो, इस तरह से। और साथ साथ ना वो सितारा का ब्लॉग भी लगा हुआ था, और मैं देख के मैं हाय ये तो हमारी सितारा है यकीन माने। और उनका 1 घंटे में कोई 5-7 हज़ार लाइक हुए थे काफ़ी मशहूर लोग थे वो। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैं क्या सितारा को मैंने कहा लोग देखते हैं घरों में टीवी पे लगा के देखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई मैं भी खुश
खुश हुई जा रही। मैं रुक गई, मैंने कहा क्या कहते हैं भाई, मैंने कहा सितारा के लिए तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नहीं, वो उल्टा व्लॉग शौक से देख रहे, अपनी बातें भी कर रहे हैं, उनकी नज़र ऐ थी और साथ साथ ऐसे भी कर लें ऐसे भी कर लें, मतलब अपनी बातें भी कर रहे हैं, व्लॉग स्किप नहीं किया उन्होंने, वो देखी जा रहे हैं। तो खैर मुझे अच्छा लगा सितारा को अचानक से ऐसे देख के। अचानक सितारा आ गई, गाड़ी में बैठे हैं साजिद भाई और सितारा। खैर यहाँ पे भी यही हुआ, सितारा ने कहा कि देखें आप मेरे साथ चलें, मशवरा होता है कि भाई ये छोटा सूट है, बड़ा सूट है, साइज़ में मसला हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, आप मेरे साथ चला करें। तो दूसरी बात ये कि साजिद भाई कभी बदतमीज़ी हो जाती है, कभी अच्छा इंसान सामने आ जाता है, बुरा आ जाता है औरतों की शक्ल में। आप लोगों के ज़्यादातर हेटर जो हैं वो इस्लामाबाद वाली साइड पर रहती हैं। अक्सर मैंने कमेंट सेक्शन से उनके अंदाज़ा लगाया, वो बता रही होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ना आप शॉप में साथ जाया करें, गाड़ी में ना बैठा करें। तो ये कहते होंगे कभी चलो ये इधर काम निपटा ले, शॉपिंग कर ले, और मैं जो है भाई, होते हैं घर के भी जाहिर सी बातें काम होते हैं, बहुत सारे काम आपके फ़ोन पे चल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सर के ऊपर कोई सौतन लाना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो खैर हम नहीं सोच रहे कि सज्जू भाई ने कोई लुड़की फंसोई हुई है, ऐसा तो हम नहीं सोच रहे। लेकिन वो जाहिर सी बात है काम शाम के लिए ही फ़ोन शोन करते होंगे, या फिर कौसर से हाल चाल बांट लेते होंगे, और क्या। तो खैर सितारा ने कहा चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो और मेरे साथ चलो, शॉपिंग करते हैं इकट्ठे। ज़बरदस्त। खैर मैं तोता हरे रंग का मैं तोता, साजिद की बूंगियाँ सुनी थी। कहते नहीं, हरे रंग का मैं खोता। अब देखो साजिद भाई ये बात ना करते तो मैं हंसती नहीं ना, मैं नहीं हंसती। हाँ, मुंह सुझाव का मैं रिएक्शन दे रही होती, देखे जी ऐसे ऐसे कर दिया इन्होंने, वैसे कर दिया। मजा आता है ना, जरा फनी चीजें होनी चाहिए यार, मजा आ जाता है। कहती है ये क्या हुआ, तुमने मेरी नज्म को ही खराब कर दिया। सितारा कहती है हरे रंग का मैं तोता। कहते नहीं नहीं, खोता होता है, खोता। जूस पीने लगे तो वहां पे भी ऐसे, जूस अपना पी लिया जल्दी से छोटा मंगवा के। सितारा का लार्ज साइज में था, उसका देखी जा रहा, और कहती है अब तूने पी लिया तो मुझे तो पीने दे। कहता मिलजुल के पीने से बरकत होती है। तो वही तुसी आप वड्डा ले लिया करो, मिलजुल के पी लो, और की। खैर इनकी ना ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे मज़ा आता है बातें सुन के। हंसाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसाते हैं ये लोग। खैर यहाँ पे जो है सितारा मीरहा वालों के घर गई। मीरहा की वालदा को उन्होंने वो गाउन दिया जो रेड ड्रेस के ऊपर, वाइट सूट के ऊपर जो पहनना था, रेड गाउन उन्होंने कपड़ा वो जो ख़रीदा था। तो वहाँ पे भाई उनके पापा जो है उम्रा करके आए हुए थे, तो फिर सितारा वालों को सऊदिया से जनाब गिफ्ट भी मिला, आब ज़मज़म, तस्बीह, खजूर है। तो इस तरह से खैर अम्मा को आके उन्होंने बताया, और फिर उसके बाद जो है बच्चों की रूटीन दिखाई। यार बच्चे बेचारे बहुत थके हुए थे, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चे स्कूल, एक तो जल्दी जल्दी उठो, नाश्ता करो, ज़बरदस्ती दिल नहीं कर रहा होता ना, अक्सर देर से खाने को दिल करता है, नाश्ता करो, फिर उसके बाद तैयार श्यार होकर स्कूल जाओ, स्कूल से पढ़ के वापस आओ, फिर फ़ौरन थोड़ी देर बैठो ना भाई, वो आप खाना खाओ दोपहर को, फिर उसके बाद फिर ट्यूशन चले जाओ, ट्यूशन से वापस आओ, कारी साहब पहले बैठे होते हैं। बच्ची को पसीना आया हुआ था आयत को। साजिद भाई खैर प्यार भी दे रहे थे अपनी बच्ची को, इतना अच्छा लगा ना, आयत को बहुत प्यार, और वो एहसास कर रहे थे ना, माँ बाप ही ये चीज़ें पकड़ते हैं, एहसास करते हैं। ये वाला सीन मुझे बड़ा प्यारा लगा जब सितारा ने कहा ये बच्चे थक गए हैं अभी, मतलब ट्यूशन से अभी आए ही हैं, और पानी तो पी लो बेटा, पानी तो पी लो, पानी पिला रही थी बच्ची को, पसीना आया हुआ था। और फिर कारी साहब आ गए, फिर उन्होंने कहा नहीं अब थोड़ा सा ना टाइम इनको दें, बच्चों को शाम को थोड़ी देर बाद आ जाया करें। तो खैर साजिद भाई ना प्यार कर रहे थे, आयत को चूम रहे थे कि मेरा बच्चा थक गया है। ये चीज़ें कोई और करेगा? आपके माँ बाप आपको इस तरह से मोहब्बत देते हैं, मुँह चूमते हैं, प्यार देते हैं, कोई और करेगा?
नहीं, कभी भी नहीं। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, इन चीज़ों को नोट किया करें, ये हैं मोहब्बत भरी चीज़ें। खैर जनाब, ये फिर वही गोल्ड की बातें उन्होंने की। अम्मा ने कोई बालियाँ रखी थी हलीमा की, हलीमा को वो फिर वापस दे दी कि तुम पहन लो। वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं पहनना। वो साजिद भाई के पास रखी हुई थी। खैर वो साजिद भाई ने भी अम्मा को दे दी। फिर सितारा की नोज़ पिन गुम हो गई, फिर वो ढूंढते रहे, फिर आखिरकार मिल गई। अम्मा को बड़ा वहम हुआ कि यार मेरी बच्ची ने मेरे पास चीज़ रखवाई है, गुम हो गई है, अच्छा तो नहीं लगता कि मैं जो है मतलब उस पर लापरवाह हो जाऊं। सितारा कहे नहीं, वो मैंने खुद रखी थी। अम्मा कहे नहीं बेटा, मुझे लगता है आपने मुझे दी थी। खैर ढूंढ ढांड के आखिरकार मिल ही गई। लेकिन ना वो मुझे लगता है कि आप लोग ना अलमारी ऐसी बनाएं, ज्वेलरी वगैरह जो है ना अपनी उधर सिलेक्शन वगैरह जो जहाँ रखती हैं सितारा, वहाँ पे उस साइड पे रखा करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। बाकी सितारा कह रही थी ये पहनती तो है नहीं, हाँ तो इसकी बालियाँ जो है ना यूँ करते हैं इनके वालिदैन को दे देते हैं। तो हलीमा मुकर गई, कहती है ना मेरी ना देना, कुछ भी हो जाए मेरी ना देना। बाकी चलो यार, मज़ेदार ब्लॉग था, बहुत अच्छा लगा, हैप्पी हैप्पी एनर्जी वाला, फुल मज़ा आ जाता है व्लॉग देख के। और ख़ासकर जब फ़न ना हो ना, फिर मज़ा नहीं आता। फ़न हो ना, फिर आपको ना वो आप हंसते रहते हो बातें याद कर करके हंसते रहते हो, चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।